हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल अल्ट्रा एक्सप्लेनर पे। आज हम लोग जो है द एज ऑफ जीन्स का चैप्टर नंबर 5 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर से इंट्रोगेशन हो रहा और मेन कैरेक्टर था वो बोलता है मैं प्रोफेसर एन का टैक्स रिसीव किया और उसके बाद मैंने सब्सक्राइब किया कि जो तीसरा बनता है वो बुरा वाला। लेसन में दिखाया जाता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर रहता है वो सारी रामायण कथा हमारी डायरेक्टर्स को बता देता है। हमारी जो डायरेक्टर रहता है वो बोलता है कि तुमने आज बहुत ही ब्रेव एक्ट किया, तो वो जीन इवोल्यूशन यूनिवर्सिटी में जाने के बाद तुम्हें बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा और हमारा जो चेहरा जिन चंद को में लूज मत करना। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारे जो डायरेक्टर रहते वो मन में सोचते हैं कि जैसा मैंने सोचा था प्रोफेसर एन ने जो टेक्स्ट किया था उसने सारी इन्फॉर्मेशन लीक की है, लेकिन ये जो बच्चा है वो वास्तव में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया और इसके पास कुछ तो पोटेंशियल। इस सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है डायरेक्टर को थैंक यू बोलता है और पूछता है मैं कब घर जा सकता हूँ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारे जो डायरेक्टर उठते हुए कहते हैं कि ये अब खत्म हो गया, तुम नॉन डिस्क्लोजर कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद तुम घर जा सकते हो। और बोलते हैं कि तुमने जो हमारी हेल्प की है उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर कैप्चर करने के लिए, तो उसके लिए हम लोग तुम्हें रिवार्ड भी देंगे, तुम्हें 6 क्रेडिट कॉइन और $50,000 मिलेगा। इसी सुनकर हमारा जो मेन कैरेक्टर रहता वो हक्का बक्का हो जाता। और उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर रहता वो मन में सोचता है कि ब्लू स्टार जीन कम्युनिटी और हुआ जीन कम्युनिटी कॉर्पोरेशन के अकॉर्डिंग टीजन को क्रेडिट साइन किया जा सकता है। और बोलता है कि वो जो ई रैंक का बिट्रेयर था वो तो बस 10 पॉइंट का ही वर्थ था, लेकिन इन्होंने मुझे आधा से भी ज्यादा रिवॉर्ड दे दिया। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारे जो डायरेक्टर रहते हैं वो जाते हुए बोलते कि फिर भी ये जो 6 क्रेडिट पॉइंट हुआ तुम्हें ई रैंक पे तो प्रमोट नहीं कर पाएगा, लेकिन ये काफी अच्छा है। और हमारे जो मेन कैरेक्टर रहता है वो डायरेक्टर को बुलाते हुए बोलता है कि डायरेक्टर पूछता है आप अभी मुझे एक बेट की तरह यूज करेंगे। उसके अगले सीन में दिखाया जाता है कि हमारे जो डायरेक्टर रहते हैं वो अपने हाथ को गेट के पास लेके जा रहे होते हैं, लेकिन रोक लेते और कुछ सोचने के बाद बोलते कि हर साल हर जगह यहाँ पे बहुत सारे जीनियस रहते जो कि जीन अवेक करते और वो सब जो रहते वो उस बिट्रेयर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा टारगेट में आ जाते हैं और हम लोग जो उन्हें सीक्रेटली प्रोटेक्ट करते रहते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन को एलिमिनेट करना तो हमारा ही ड्यूटी है। और बोलते तुम ही नहीं, टॉम क्यूआई जो कि 16 जीन अवेक किया है इस साल, और कॉन्ग लिंच जिसने इस साल 15 जीन अवेक किया, उन सबको हम लोग सीक्रेटली प्रोटेक्ट करते हैं। इस सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारे जो डायरेक्टर रहते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए वो बोलते हैं कि वो सब जो है इतने शार्प नहीं है करेंटली, वो सब जो है प्रोटेक्टर्स को डिस्कवर नहीं कर पाए। उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारे जो डायरेक्टर रहते हैं वो बोलते कि अब ये हमारा जो कॉन्वर्सेशन है इसे मैं एंड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक मीटिंग भी ज्वाइन करना। और हमारा जो मेन कैरेक्टर रहता है इनकी बातें सुनकर कुछ सोचने लगता है और उस अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है उस बिल्डिंग के बाहर आ चुका होता है और वो कॉल पे प्रोफेसर एन से बात कर और बोलता है कि प्रोफेसर एन मैंने तो हुआ जीन इवोल्यूशन यूनिवर्सिटी में मिस्टीरियस एकेडमी में विस्डम टाइप का अप्लाई कर दिया, क्या मैं इसके बाद आपका स्टूडेंट बन पाऊंगा? फिर हमारे जो प्रोफेसर एन थे वो कॉल पर ही जवाब देते कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और पूछता है जो डायरेक्टर बोल रहे थे कि मुझे एक बैग की तरह यूज करना ये एक नॉर्मल बात है क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करते हैं जो भी बच्चे अच्छे जीन अवेकन करते हैं उन्हें या तो किडनैप कर लेते हैं क्या उन्हें हार्म पहुंचाने का कोशिश करते हैं। क्या ये सही है? अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारे जो प्रोफेसर रहती है वो बोलते कि हाँ ये सच। हमारे जो प्रोफेसर रहते वो बोलते कि अगर तुम पिछले सालों का एग्जाम का न्यूज देखोगे तो तुम्हें खुद ही पता चले। और मेन कैरेक्टर था अपनी मुट्ठी को बनाते हुए मन में सोचता है कि जो छपरी मुझे लुक डाउन नहीं कर और अपना ओपनिंग मुझे नहीं दिखाता तो फिर ये जो मैटर है कि इस तरह खत्म नहीं होता। और उसके बाद हमारे जो मेन कैरेक्टर था वो मनुष्य होता है कि जो लक है फ्यूचर में मेरे साथ ऐसा नहीं रहेगा और बोलता है कि अगर मैं अपने फेथ को जानना चाहता हूँ तो मेरे पास बस एक ही रास्ता है, मुझे एकदम स्ट्रांग बनना पड़ेगा। यही मुझे जरूर ही एकदम स्ट्रांग बनना हो, एकदम जल्द से जल्द स्ट्रांग बनना पड़ेगा। अगले सीन में हमें स्पेशल फोर्स का ऑफिस दिखाया जाता है और उस ऑफिस में उसका कंप्यूटर रहता है, उसमें कुछ प्रोग्रामिंग दिखाई जाती है और उसके बाद वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग उस प्रोग्रामिंग के थ्रू बात कर रहे होते हैं। वो लोग बोलते हैं कि रिजर्वेशन के बाद कोड 37 का जो ऑर्डर है उसमें कुछ चेंज आया है, हम लोग के कंटिन्यूएशन में फिट बैठता है, उसे फॉलो करो और प्लीज एक प्लान बनाओ फ्यूचर के लिए और उस प्लान को फॉलो करो। और देखिए लंबे समय से कोई रिस्पांस नहीं आने के कारण हम लोग जो है कोड 1 के प्लान के साथ चलेंगे और हम लोग जो उस प्लान को प्रोसीड करेंगे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि 3 दिन बीत चुके होते हैं और हमें उसके हाउस में दिखाया जाता है कि उसकी जो माता श्री रहती है वो चिल्लाते हुए बोलती कि तुम्हारा जो है इनरोलमेंट का नोटिफिकेशन का लेटर आ चुका है। और उसकी जो माता श्री रहते वो उस लेटर को अपने हाथ में पकड़े हो बोलते कि यूनियन का टॉप 1 रैंकिंग हुआ जीन यूनिवर्सिटी। और उसके बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर रहता वो एकदम अपनी मरी हुई हालत में हमें रूम से निकलता और बोलता है ठीक है, और अपने मन में सोचता कि मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था मेरी जो मदर है वो छोटी छोटी चीजों से शॉक हो जाती हैं। अगले सीन में हमारे जो मेन कैरेक्टर है वो खाते हुए दिखाई देता और उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता कि हमारे जो मेन कैरेक्टर के पिताश्री और माताश्री वो बात कर रहे होते। हमारे जो पिताश्री रहते वो बोलते कि मुझे देखने दो, उसकी माताश्री रहती वो बोलती इतना जल्दी भी क्या, पहले मुझे इसका पिक्चर लेने दो, मुझे अपने रिलेटिव्स को इसे दिखाना और उन्हें जलकर भस्म कराना है, उन्हें जलाकर इतना जलाना है कि वो जल के जल कुकड़े बन जाए और मुझे बताना है कि मेरा जो बेटा है टॉप ग्लोबल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाला। और उसके अगले सीन में हमारा जो मेन कैरेक्टर था और मन में बोल सके
3 दिनों से मैं अपनी स्ट्रेंथ को लगा रहा हूँ, अपने लेग के जिन को अवेक करने में, लेकिन मेरा जो पूरा स्ट्रेंथ है, वो भी कंज़्यूम हो जाता है। वो भी उसके लिए वर्थ नहीं है और वो भी उसे हैंडल नहीं कर पा रहा और बोलता है कि अगर मैं अपने जिन को अवेकन करने जाता हूँ, तो मैं कोलैप्स कर जाता हूँ। इससे भी ज़्यादा वर्स्ट ये है, मेरा जो लेग है, उसमें कोई रिएक्शन नहीं आ रहा। उसकी जगह मेरा जो राइट आर्म है, वो और ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग हो चुका है और हमारी जो मेन कैरेक्टर की माँ का शरीर है, वो उस नोटिस का भर-भर के पिक्चर ले चुकी होती हैं और हमारा जो मेन कैरेक्टर रहता है, वो मन में बोलता है कि मुझे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, अवश्य मुझे बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मुझे तब तक रुकना पड़ेगा जब तक मैं हुआ या जीन इवोल्यूशन यूनिवर्सिटी में स्टडी के लिए नहीं एंटर कर चाहता और मुझे अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मुझे एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना पड़ेगा और उसके बाद मैं जानता हूँ कि तुम इन कुछ दिनों से बहुत ही खुश हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम आराम से रिलैक्स करोगे। और बोलते हैं कि लेकिन अधिक मत करो और कभी-कभी बहुत मत करो, और बोलते हैं कि मैंने इसके बारे में बहुत सोचा, तुम देर रात तक इसे ट्राई कर सकते हो। लेकिन ज़्यादा मत करना। अगर तुम्हारी बॉडी डेड नहीं हो, तो तुम जानते हो इसका परिणाम क्या होगा। वो कार्टून से शक्ल बनाते हुए बोलता है कि आप लोग जो है गलत समझ चुके हैं, मैं कुछ नहीं करता। उसके जो पिताश्री होते हैं, वो बोलते हैं कि तुम तो जल्दी ही यूनिवर्सिटी चले जाओगे, इसी के लिए तुम्हारे माताश्री और पिताश्री ने तुम्हारे एक गिफ्ट पेड़ किया है, इसे ओपन करो। और हमारे जो मेन कैरेक्टर रहता है, वो बोलता है क्या एक प्रेजेंट और उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी में बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं, तो इसी कारण हमने जो है कुछ मेडिसिन तुम्हारे लिए रिपेयर किए, वो फिर ये कुछ दिनों तक चले। और हमारे जो मेन कैरेक्टर रहता है, उन मेडिसिन को देखते हुए बोलता है ये तो ई रैंक के एनर्जी रिफिल मेडिसिन है। हमें मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा था। ये जो इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है, ये जीन अवेकनर पर दिया जाता है। उनकी कॉम्बैट एबिलिटी बढ़ाने के लिए नॉर्मल पीपल जो होते हैं, वो बस एफ रैंक का ही मेडिसिन अफोर्ड कर पाते। एक एफ रैंक का भी मेडिसिन जो रहता है $100 के कॉस्ट में आता है, लेकिन एक ई रैंक का मेडिसिन है, ये $5000 में आता है। अगले सीन हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर रहता है, वो बोलता है ये जो है पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। और उसके डैड जो रहते हैं, वो बोलते हैं कि किस चीज़ के बारे में बात करें, वो ई रैंक का अथॉरिटी वो जो है तुम्हारी डैड पा सकते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उसके जो डैड रहते हैं, वो बोलते हैं कि फिर भी मेरा जो सैलरी हाई नहीं है, लेकिन मैंने जो अपनी पाई को जमा किया है, लेकिन मैंने अपने बहुत सारे क्रेडिट्स को भी कुछ सालों से जमा किया ताकि मैं तुम्हारे लिए ये एनर्जी रिप्लेसिंग मेडिसिन खरीद सकूँ। उसकी जो माँ रहती है, वो बोलती है कि जब तुम यूनिवर्सिटी में जाओगे, तो वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई करना, किसी को प्रोवोक नहीं करना और उस रिटायर ऑर्गेनाइजेशन का तो बिल्कुल नहीं। मैंने तो सुना है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर जो रहते हैं, वो बहुत ही रूथलेस रहते हैं। उसके जो पेरेंट्स रहते हैं, वो बोलते हैं कि मैं नहीं चाहते कि तुम कुछ अकॉम्प्लिश भी करो, हम लोग बस यही चाहते हैं कि तुम बस सेफ रहो और हमारी बात को याद रखो कि हमने क्या कहा। और हमारा जो मेन कैरेक्टर रहता है, वो रिप्लाई देता है मैं ये सबको याद रखूँगा। रात का सीन दिखाया जहाँ पे हमारा जो मेन कैरेक्टर रहता है, वो निर्वस्त होके अपने बेड पे आलती मारकर बैठा हुआ रहता है और वो कॉन्संट्रेट कर रहा हो। हमारे जो मेन कैरेक्टर रहता है, वो वापस अपने स्पिरिचुअल माइंड में पहुँच जाता है, जहाँ वो अपने फैंटम को देख और हमारा जो मेन कैरेक्टर था, वो अपने फैंटम को देखकर कुछ सोच रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर रहता है, वो फैंटम के थ्रू अपना जो एनर्जी वो अपने लेफ्ट लेग में भेज रहा होता है कि हमारे जो मेन कैरेक्टर है, वो कहराते हुए बोलता है कि ये दुख रहा है। जैसा लग रहा है कि बहुत सारी एनर्जी जो एक पॉइंट पे गदर हो गई, जैसे लग रहा है ये फटने वाला है। और दिखाया जाता है कि हमारे जो मेन कैरेक्टर रहता है, वो फैंटम को देख के बोलता है खाएँगे ये जो है स्प्लिट होगी। और उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उसकी जो मुंडी के ऊपर जो लाइट आते हैं, वो चमकने लगते हैं। पैर के फैंटम में भी 2 लाइट चमकने लगते हैं। अगले सीन में हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा जो मेन कैरेक्टर रहता है, वो हाँफते हुए दिखाया जाता है और हाँफते हुए कहता है कि मैं सक्सेसफुल हो गया। मैंने अपने ये 2 जीन पॉइंट को एक ही टाइम पे अवेक कर लिया। और वो थका-हारा दिखाया जाता, जैसे लगता है कि उसके शरीर की सारी एनर्जी ड्रेन हो चुकी और वो बोलता है कि मेरा जो माथा है वो दर्द कर रहा है, बहुत ज़्यादा ही दर्द कर रहा है। ई रैंक का जो मेडिसिन है, वो बस एनर्जी को रिप्लेनिश करता, वो स्पिरिट पावर को रिप्लेनिश नहीं करता। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर रहता है, उस थकावट से सोने लगता है और वो बोलता है कि कोई रास्ता ढूँढना पड़ेगा अपने मेंटल पावर को इंक्रीज़ करने का। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो हो चुका होता है और उसके जो माता-पिता रहते हैं, वो उसे उठा रहे होते हैं, "जुट या उठ" जो मेन कैरेक्टर रहता है, इनकी आवाज़ सुनकर उठ जा और जैसे ही वो अपने लेफ्ट लेग में पावर डाल दिया होता है, वो एकदम जाके सीलिंग में जाके टकरा जाता है और वहाँ दिखाया जाता है कि उसने भारी 1 करोड़ का नुकसान कर दिया होता। और उस आवाज़ को सुनकर उसके रहते बोलते हैं कि ये कैसा आवाज़ जुटिया क्या ठीक हो? उसके अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो हमारा जो मेन कैरेक्टर रहता है, वो बोलता है कि मैं ठीक हूँ और अपने मन में बोलता है कि मैंने अपने लेग की पावर जो है फुल इंक्रीज़ कर ली। और उस मेन कैरेक्टर रहता है वो कुछ देखकर हैरान होने लगता है। उसके पेरेंट्स जो रहते हैं, उसके रूम में आ जाते हैं और बोलते हैं जुट और देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं ओएमजी। और उसके बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर रहता है, पिता को खुजलाते हुए बोलता है कि मॉम मैं बहुत ही हंग्री। और उसके अगले सीन में दिखाया जाता है कि हमारे कैरेक्टर के पेरेंट्स रहते हैं, वो उसकी बॉडी को टच कर रहे होते हैं और बोलते हैं बेटा तुमने ये कैसे इतनी फिट हो गए? कैसे तुमने इतनी मसल गेन कर ली? और उसके पिता स्लिप पर देखे मैंने मर कर रहा हूँ कि तुम तो अभी कुछ देर पहले ही एकदम स्किनी बॉय थे
एकदम हड्डी हो के ढांचा थे, ये तुम कैसे इतने मसलफुल इंसान में। उस बार जो चैप्टर रहता है वो खत्म हो जाता है। इसके साथ हमारा जो ये वीडियो वो भी खत्म हो रहा है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ज़रूर हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए और ऐसे मानवा को एक्सप्लेन करें। थैंक यू।